जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार यादव शिव कंसेप्ट कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के 3 वीडियो डाल रखे थे और जिसमें आपको मैंने टाइप नंबर 6 तक क्वेश्चन करा रखे थे। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के टाइप नंबर 7 की। और परसेंटेज का टाइप नंबर 7 जिसका नाम क्या है? चुनाव संबंधी प्रश्न। अब ये चुनाव संबंधी प्रश्न की हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमने 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, जिसमें हमने 3 पार्ट इसमें लिए हैं और 4 पार्ट 5 पार्ट इसमें लिए हैं। तो हम यहाँ पे लगभग 8 क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन का। तो चलते हैं, टाइम को खराब न करते हुए सीधा अपने मुद्दे की बात करते हैं। गौरव बाबू, पहला प्रश्न क्या है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार कुल वोटों का 41% मत प्राप्त करता है और 2415 मतों से हार जाता है। तो बताइए पहले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले। तो सबसे पहले देखो, ये सारे क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने कहा कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो आपका वो कितना 100%। अच्छा आप बताओ, अगर मान लीजिएगा आपके गांव में किसी ने इलेक्शन हुआ, मतलब सरपंच का इलेक्शन है। अगर सरपंच का इलेक्शन है, 2 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हुए। कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। मान लीजिएगा कि अगर पहला व्यक्ति 2000 वोटों से जीत गया। पहला व्यक्ति कितने वोटों से जीत गया? 2000 वोटों से। तो आकाश साहब वो बताओ, दूसरा व्यक्ति जो हारने वाला होगा वो कितने वोटों से हारा होगा? चक्कर में पड़ गए ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताओ, जीतने वाला जब 2000 से जीता है तो हारने वाला भी तो 2000 से ही हारा होगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या है कि जीत और हार का जो डिफरेंस है वो दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। जब इक्वल होता है तो यही चीज हमें समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, मान लो अगर कोई गांव है उसमें 100 वोट पड़े, 100 वोट में से इधर मान लीजिएगा जीतने वाले को मिल गए 60 वोट, तो बताओ हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 40 वोट। क्योंकि जीत हार जो हो रहा है वो किस में से हो रहा है? 100 में से। तो बस आपको ये छोटी सी चीज है, छोटी सी तरीके हैं, इनको आपको याद रखना है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप आराम से बन जाएंगे। तो चलते हैं हम इनके सॉल्यूशन पे। तो आपने देखा सबसे पहले इसने पूछा है कि 2 उम्मीदवार थे, तो मैंने मान लिया कि टोटल जो हमारा था वो कितना था? 100 वोट मान लिए। कितने? 100। और 100 में से ही तो जीत हार हो गया। एक तरफ हमने लिख लिया क्या? जीतने वाला, और दूसरी तरफ हमने क्या लिख लिया? हारने वाला। मान लीजिएगा कि पहला जो उम्मीदवार है उसको कितने परसेंट वोट मिल गए? 41। और हार गया वो कितने वोटों से? 2412 वोटों से हार चुका है। यानी कि हारने वाले को 41% वोट मिले। तो बताओ जीतने वाले को कितने मिले होंगे? तो आप क्या कहोगे? 100 - 41। कितना आ जाएगा ये? 100 - 41 करेंगे तो 59। यानी कि सिंपल सी बात है कि 100 वोट में से 41 जो थे वो हारने वाले को मिले, जीतने वाले को 59 मिले। एक बात बताओ, इसके हिसाब से इन दोनों में हार और जीत का डिफरेंस क्या है? बताओ, इसके हिसाब से इन दोनों का हार का और जीत का डिफरेंस क्या है? बताओ। तो आप क्या कहोगे गौरव बाबू? 18। और ये है अकॉर्डिंग टू मी, हमने जो लेट किया उसके अनुसार। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 2412। यानी कि 18 की वैल्यू कितना? 2412। तो हमने यहां पे कितने की वैल्यू निकालेंगे? 1 की। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 18 से इसको कट कर दोगे। बताओ 18 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? तो आप कहोगे 134। आपसे क्या पूछा था पहले सवाल? आकाश बाबू क्या पूछा था? पहले उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो बताओ पहला जो उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार कौन सा? हारने वाला या जीतने वाला? आप किसी को भी मान सकते हो। मान लीजिएगा मैंने जीतने वाले का अगर निकालने हैं, जब 1 की वैल्यू 134 है तो बताओ 59 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी? जितनी भी आएगी वो हमारी किसको आ जाएगी? बताओ जीतने वाले का। अगर मैं हारने वाले की बात करूंगा तो क्या करेंगे हम? 41 × 134। यहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी? हारने वाले की। अगर हमें टोटल वोट निकालने तो 1 की वैल्यू कितना? 134। तो अगर टोटल वोट निकालने तो ये कितना कर देंगे? 100 × 134। तीनों के जवाब मिल जाएंगे आपको। यानी कि अगर मुझे टोटल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा बताओ? 13400।
टोटल जो इलेक्शन था उसमें वोट कितने पड़े? 13400। जीतने वाले को जो वोट मिले वो कितने वोट मिले? तो हम कहेंगे 7906। हारने वाले को टोटल जो वोट मिले वो कितने मिले? 5494। अब चेक कर लीजिएगा, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो देखो जीतने वाले को और हारने वाले को दोनों को क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 13400 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपने क्या करना है, कोई सॉल्यूशन खास नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि 100 में से जीत और हार होगी। किस में से होगी? 100 में से। जब 100 में से जीत और हार होगी, यानी कि जीतने वाले को हारने वाले को 41 मिले तो जीतने वाले को 59 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस हार जीत का कितना है? 18 है, और 18 की वैल्यू कितना है? 2412 है। जैसे ही 2412 आया तो हमने 1 की वैल्यू निकाल लिया। 1 की वैल्यू कितना आया? 134। अब 1 की वैल्यू 134 है, इसका मतलब टोटल वोट कितने माने थे हमने? 100। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13400। अब हारने वाले को कितने वोट मिले? 41, यानी कि 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 41 की वैल्यू कितनी होगी? दूसरे वाले को 59 मल्टीप्लाई 134 इक्वल्स टू 7906। क्लियर हुआ? पक्का? सोच लो। गुलशन जी बताइए, आप दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, कर पाओगे? पक्का? ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे पहले आकाश बाबू? कितना लेट करेंगे हम, बताओ? हैं? कितना मानेंगे इसको हम? 100 मानेंगे। देखिएगा, जब इसको हम 100 मानेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, तब तो मानेंगे 100। क्या कहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब जानते हो? खराब होना, इनवैलिड वोट। टोटल कितने वोट थे हमारे पास? 100। अवैध, विक्रम बाबू, अवैध कितने हो गए? आपने क्या कहा भैया कि 10% जो थे वो वोट हमारे क्या हो चुके हैं? खराब हो गए। अब एक बात बताओ, जब वोट 10% खराब हो गए तो जीत हार जो होगी वो क्या 100 में से थोड़ी होगी? हाँ, कितने में से होगी? 90 में से। अब ये जो वोट निकले 90, वो कौन से वोट निकले? वैध मत निकले। बोलो हाँ है ना? अब जीत हार किस में से होना भैया? तो इसका मतलब अगर इसमें से जो जीतेगा और इधर क्या होगी? हमारी हार हो जाएगी। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब 90% इसने क्या किया? 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। पहला उम्मीदवार कुल वैध मतों का कितना पाता है? 40%। इसका मतलब टोटल वैध मत कितने हमारे? 90। इसका कितना परसेंट मिलेगा इसको? पहले उम्मीदवार को कितना? मतलब हारने वाले को मिलेगा, यानी कि 90 × 40/100। 1 कट गया। बताओ कितना बचाएगा? 36। ध्यान से सुनिएगा। तो जो हारने वाला व्यक्ति था उसको कितने वोट मिले टोटल हमारे यहाँ पे? 36। अब बताओ जो जीतने वाला होगा उसको कितने मिलेंगे? तो हम क्या कहेंगे बड़े आराम से? 90 - 36, क्योंकि टोटल वोट कितने थे हमारे पास अभी? 90। हार जीत किस में से होगी? 90 में से। तो 90 में से यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 54। अब आप देखिएगा, यहाँ से बड़े आसानी से समझ जाइएगा कि जीतने वाला जो व्यक्ति था उसको 54 वोट मिले। कितने में से? 90 में से। और जो जीतने वाला हारने वाला था उसको वोट कितने मिले? 36। कितने में से? मौर्या जी कितने में से मिले? बताओ इन दोनों की जीत और हार का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 18, यानी कि 18 की वैल्यू आपको इनका डिफरेंस यहाँ पे कितना है? तो बताओ 18 की वैल्यू कितना? बताओ यहां से हम क्या करेंगे? फटाफट से बताओ, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? 1 की वैल्यू। और आप बताओ 1 की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी आपकी? तो आप क्या कहोगे? 150। कितनी निकलेगी? 150। अब जब 1 की वैल्यू निकल गई, बताओ आकाश बाबू, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था? कुल मतों की संख्या। अब कुल मतों की संख्या का मतलब आप जानते हो क्या होता है? टोटल तो भैया 10% पूरे के पूरे 100% पड़ेंगे ना। वो तो वोट पड़ने के बाद में 10% इनवैलिड हो गए, लेकिन हमें टोटल वोट का पूछा था। इसका मतलब ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 को किससे? 150 से। तो बताओ जो टोटल वोट होंगे हमारे वो कितने आ जाएंगे भैया? क्योंकि हमारे जो टोटल वोट है यही ये तो है। समझ में आई चीज?
अच्छा, अगर मेरे को अवैध मतों की संख्या, अवैध मत का मतलब जानते हो कितने खराब हो गए, तो बताओ कितने परसेंट खराब हुए थे? 10%। जब एक की वैल्यू 150 है तो बताओ अवैध मत कितने होंगे? कौरव बाबू कितने होंगे? 1500। कोई दिक्कत है? नहीं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वैध मतों की संख्या। वैध मत कितने हमारे पास? 90। तो एक बात बताओ, जब वैध मत 90 है तो इसका मतलब 90 इंटू 150 कितना आया बेटा? 13,500। देखो ये वैध मत निकल के आ गए। अगले में क्या पूछा था आपने? पहले उम्मीदवार को। पहले उम्मीदवार मतलब या तो जीतने वाले को आप मान सकते हो या हारने वाले को मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ पहले उम्मीदवार को कितने मिले? इसको 54 है, तो एक की वैल्यू जब 150 है तो 154 की वैल्यू कितना होगा? ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब 36 की वैल्यू निकालना है तो 150 में, तो बताओ अगर आप 54 का मल्टीप्लाई, किसका? 54 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे? इसमें तो ये कितना आ जाएगा? 8100। और हाँ, और 36 का मल्टीप्लाई 150 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 5500। यही हमारे सारे के सारे क्या निकल गए? बताओ कितने बड़े क्वेश्चन है ये। और ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। समझ में आई चीजें? हम जो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में वो किस पे करते हैं? किस पे करते हैं कैलकुलेट? 100 पे करते हैं। अगर वोट खराब होंगे, इनवैलिड होंगे, तो वो किस में से होंगे? जो पड़े हैं वोट उसी में से तो खराब होंगे, है ना? 18 साल के हो गए, आप लोग वोट डालने गए कभी? नहीं। कभी जाना है एक बार, तब देखना जाके कि किस तरीके से वोट पड़ते हैं। ठीक है, अभी तो खैर ईवीएम पे क्लिक करो टक से वोट डल गया। पहले क्या था, बैलेट पेपर पे स्टंप लगता था, और जब स्टंप लगता था ना तो कुछ लोग एक मतलब जैसे 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो चारों पे ऑप्शन पे लगा देते थे। वो कितना अच्छा होता है। अब उनमें क्या अच्छा नहीं होता वो। अब मान लो बैलेट पेपर पे अगर कोई चीज आपको मोहर लगाना है, ठीक है, अब आपने एक चुना, अब बेचारे जो थोड़े से अनपढ़ होते थे, अब जैसे कनिका जैसे लोग तो क्या करते थे, जाते थे, अब गए तो उन्होंने क्या किया कि चारों के चारों वो खाली देखे, ऑप्शन चुनना था एक, 4 में से सही, लेकिन कनिका जी गई, उन्होंने बोला कि चारों ही सही लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 चारों पे स्टंप लगा दिया भैया। हमें चारों पार्टी अच्छी लगती है, ठीक है, चारों पे लगा दिया। तो बेटा चारों पार्टी आपको अच्छी लगती है, लेकिन आपको चुनना तो एक ही पड़ेगा। और एक्चुअल में सही बताऊं, जिनको हम चुनते हैं बाद में वही हमें धुनते हैं। शाह साहब, ये इलेक्शन है पूरा, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। और कृष्ण कुमार मौर्य जी, अगर एक बार जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए तो उस शख्स को पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप नंबर कौन से में चलेंगे? 8th पे। हमारा ये टाइप नंबर 7 खत्म हुआ, जो जिसमें क्वेश्चन थे चुनाव संबंधी प्रश्न। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे।